अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खुश आमदीद है राशिद की अ डे इन अ लाइफ व्लॉग्स में। पिछली व्लॉग मैंने आइसक्रीम खाते हुए एंड की थी और आज की व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ छींकते हुए। तो आप समझ ही सकते हो कि कल रात की आइसक्रीम खाना मुझे कितना भारी पड़ गया। कल रात की आइसक्रीम या घर की साफ सफाई क्या भारी पड़ी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है। अगर वो एक बार एलर्जी स्टार्ट हो जाती है तो छींक रुकने का नाम नहीं लेता। शुरुआत स्नीजिंग से होती है, उसके बाद नाक बहने लगती है, फिर बुखार चढ़ जाता है और फिर बदन दर्द, सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है लाइन से। मैं नाश्ता करके घर से निकल जाता हूँ क्योंकि कुछ अर्जेंट माल थे जो मुझे आज भिजाना था। एज़ यूजुअल फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करवा देता हूँ मैं। डिलीवरी करवाने के बाद मैं ऑफिस बंद कर देता हूँ क्योंकि स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इधर से मैंने कोई रुमाल भी नहीं लिया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूटी भी नहीं चला पा रहा था। हाउ आई मैनेज वो तो मैं ही जानता हूँ। मेरी हालत वो इंसान समझ सकता है जिसको किसी तरह की एलर्जी हो। अगर एक बार स्नीजिंग चालू हो जाती है, अनलेस अनटिल अगर वो एलर्जी की दवा ना खाए तो ठीक नहीं हो सकता। तो घर आकर जैसे ही देखता हूँ तो मोहम्मद नू बिजी था खेलने में। घर आकर जो पहला काम किया मैंने वो ले लिया हॉट शावर। मुझे लगा शावर लेने से आराम मिल जाएगा। शावर लेकर मैं चला जाता हूँ ऑफिस, पर स्नीजिंग तब भी बंद नहीं हुई थी तो रास्ते से मैंने ले लिया विक्स, क्योंकि विक्स से थोड़ा आराम मिलता है। तो मैंने विक्स ले लिया और रास्ते में जा ही रहा था कि मुझे दिख गई ये वाले की चाय की शॉप। तो मैं रुककर एक गर्म चाय पी लिया। आई वॉज होपिंग कि शायद चाय से कुछ आराम मिल जाए, गर्म चाय से। हम तो नहीं मिला, खैर कुछ देर के लिए राहत ज़रूर मिल गई थी चाय पीने से। पर एक बात कहना चाहता हूँ, पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा ये वाले की चाय में जैसा पहले आया करता था। चाय पीकर मैं ऑफिस पहुंच ही जाता हूं, पर अभी भी स्नीजिंग बंद नहीं हुई। तो मैंने विक्स को नाक में रगड़कर सर पे, गले पे, हर जगह लगा लिया जैसा अम्मा बताया करती थी, क्योंकि अम्मी को भी सेम ऐसे एलर्जी होता है। तो वो सारा कुछ कर लिया मैंने। करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर और आज प्लान बनाए थे कि आज वापस जाना है घूमने। लास्ट डे था, छुट्टी होगा, कहीं बाहर तो नहीं जा सके, सोचा क्यों ना लोकल में कहीं घूमा जाए। पर ये स्नीजिंग का भी कुछ करना था वरना मैं स्कूटी नहीं चला पाता। तो मुझे एट लास्ट सिट्रिजिन खाना पड़ा जो मैं नहीं चाह रहा था कि खाऊं। ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है फॉर एलर्जी, पर इसका एक ही साइड इफेक्ट है, इसको खाने के बाद 2 दिन तक तुम झूमते रहोगे। इतनी नींद आएगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। 3 तक तुम इतना लो फील करोगे, तुम्हारा कुछ करने का दिल ही नहीं करेगा, बस यही मन करेगा कि सोते रहो। अल्लाह का शुक्र था कि जैसे तैसे करके हम लोग आ जाते हैं काटर रोड। काटर रोड में ग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे की एक्टिविटी करवा सकते हैं। काटर रोड में घुसने के बाद जो पहली चीज दिखी वो दिखे मिक्की माउस वाले भैया। मोहम्मद नू की एक आदत है, कोई भी अनजान चीज देखता है तो शुरू में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो पहला यही हुआ, भैया को देख के वो नर्वस हो गया, बोली ये क्या चीज है। पास भी लेकर गया तो ही वॉज फीलिंग अ बिट नर्वस और काफी ज्यादा शाय फील कर रहा था। उसने हैंडशेक नहीं किया। वैसे भी मोहम्मद नू बहुत हार्डली ही अनजान लोग से हाथ मिलाता है। पिछली व्लॉग में रिक्लेमेशन की स्लाइड पे बैठने के बाद मोहम्मद नू का जिगरा खुल गया था स्लाइड पे बैठने के लिए। यहाँ पर जैसे ही इसको स्लाइड पे घुमाया वो बार बार बोलने लगा कि मुझे बार बार करना है, मुझे बार बार करना है। उसका दिल ही नहीं भर रहा था स्लाइड से करने का। और मेरी हालत यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। यहाँ पर भी मेरी स्नीजिंग रुक नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने शगफ को बोल दिया तुम मोहम्मद नू को खिलाओ, मैं यहाँ पर ही बैठता हूँ। 3-4 महीने पहले भी मोहम्मद नू को ये झूले पे बैठाया हुआ था, पर उसको उस टाइम पे पसंद नहीं आ रहा था, पर इस बार जरूर पसंद आ रहा था। इतना है कि लास्ट में जब उससे हमें बोले उठने के लिए तो बोलता है नो नो नहीं, मुझे और झूलना है, मुझे और झूलना है। क्योंकि ये पब्लिक पार्क था तो हमने 3 से 4 मिनट बैठा कर उठा लिया, क्योंकि और भी बच्चे थे जिनको वहाँ पर बैठना था। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नू खुद से बोलने लगा कि उठा लो मुझे। समझदार माँ बाप का समझदार बेटा, माशाल्लाह। स्लाइड और झूले से गुजरे ही कि हमें सामने दिख गया क्लाइंबिंग का, और मोहम्मद नू को तो ये सबसे ज़्यादा पसंद है। जब घर के किचन टीवी सेट को नहीं छोड़ता तो यहाँ पर क्लाइंबिंग को कैसे स्किप किया जा सकता था। ये तो सारी एक्टिविटी 3 साल के ऊपर के बच्चों को करनी चाहिए, पर मुझे देखना था कि मोहम्मद नू की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ग्रिप एंड ऑल। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से कर रहा था उसकी एज के हिसाब से, और बच्चे तो आसपास भी नहीं गुजर रहे थे इसके। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से कोशिश करके ऊपर चढ़ रहा था। और पीछे जो नेट वाला था उस पर भी हमने चढ़ाया, पर इसके सैंडल होने की वजह से उस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो थोड़ा सा इसको चढ़ाकर हमने हटा दी। क्लाइंबिंग एक्सरसाइज के बाद मोहम्मद नू को तो और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई थी, लटकने का, और ये काम तो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह उसको जिस हिसाब से मैंने आगे बढ़ा कर कराया वो बहुत अच्छे से किया। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखने के बाद मोहम्मद नू के ऐसा लगता है इसे हर हफ्ते लेकर आना पड़ेगा पार्क कि वो रेगुलर बेसिस पे ऐसे एक्सरसाइज कर सके। सोच रहा हूँ अगली बार से खुद के साथ इसको पुलअप और पुशअप कराना भी शुरू कर दूँ। थोड़ी देर में हम किड प्ले ग्राउंड से निकल कर आ जाते हैं काटा रोड के मेन एरिया पे। खुली जगह दिखती नहीं मोहम्मद नू को कि भागना शुरू, और उसके पीछे हम लोग को भी भागना पड़ता है। ए, चलो बस हो गया। चलो चलो घर चलो, हो गया हो गया। अच्छा इस पे करो, इस पे करो, आओ इधर आओ, इस पे आओ। और इस पे नहीं, इसके ऊपर नहीं जाना। चलो अब घर चलो। अरे गिर जाओगे, घर चलो। नो क्यों, और खेलना है? नो क्यों बोले? हाँ चलो टाटा नो अभी। हाँ अभी कहाँ? अरे अरे अरे
पकड़ो उसको, टाटा करो। मन्नू नींद में। चलो आप घर। ज़्यादा बोले तुम, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, पहले बताओ क्या लगाऊं, क्या लगाऊं दादा, हाँ क्या लगाऊं, बोल, दादा लगाऊं टीवी पे। सकी को गुस्सा आया।